हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 का पार्ट 3। तो बच्चों, आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे संक्षारण। जैसे शब्द से पता चल गया, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, लोहे को जैसे ही अपन छत पर छोड़ देते हैं और पानी जैसे ही गिरता है तो उस पर जंग लग जाती है। या आपने देखा होगा, जो कॉपर का पदार्थ है वो हरे रंग की परत चढ़ जाती है, या चांदी पर काली रंग की चढ़ जाती है। वो क्यों होती है? तो वो सब संक्षारण मतलब जंग लगना। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है। तो सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिस कारण अपनी जो चांदी है वो कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करती है। इसी प्रकार जो कॉपर होता है, कॉपर देखा होगा भूरे रंग का पदार्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्या चमक जाने लगती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो कौन होता है? कार्बोनेट। क्योंकि वो क्या करता है? CO2 से क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। और जो अपना लोहा होता है, लोहे पर भूरे रंग की परत पर चढ़ जाए, जिसे अपन जंग कहते हैं। तो इस शब्द को अपन क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। अब आपको इसको देखो, ये उदाहरण देखो आप। एक कील जे है जिसमें पानी है और जंग लगी लोहे की कील है। दूसरे में कील तो है, पानी भी है पर तेल की परत है। तीसरे में शुष्क है, वायु भी नहीं है, शुष्क कैल्शियम क्लोराइड है। तो अब किस में परत लगेगी? इसमें लगेगी। इन दोनों में क्यों नहीं लगी? इसलिए नहीं लगी क्योंकि तेल ऊपर तेल लगा, तेल के कारण वायु अंदर आ ही नहीं पाई, और इसमें कील में जंग नहीं लगी। और इसमें क्या है? ना तो वायु आई और ना पानी है, तो इसमें भी जंग नहीं लगी। जंग किस में लगी? जिसमें पानी है प्लस वायु अंदर से आ रही। तो दोनों रीजनों से वायु प्लस जल दोनों के कारण लोहे में क्या लगती है? जंग लगती है। अब अपन जंग से बचने के लिए क्या करेंगे? आपने देखा होगा, जंग ना लगे तो अपन क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश काय की करते हैं? क्या करता है? जिंक की, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत होती है, जिंक की परत होती है। या फिर अपन पेंट करेंगे या तेल लगा देंगे। आपने देखा होगा, तेल लगा, ग्रीज लगा देते हैं। जो मोटर के रहते, काले काले रंग की ग्रीज लगी रहती है गाड़ियों में, आपने देखा होगा। पेंट कर दो, पेंट से भी जंग नहीं लगती है। तेल लगा देते हैं। उसी प्रकार लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत, जैसे क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो पेपरों में आ सकता है कि संक्षारण की से सुरक्षा के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न असद लेपन किसे कहते हैं? असद लेपन किसे कहते हैं? लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की जो पतली परत चढ़ाने की जो विधि होती है, उसे अपन कहते हैं असद लेपन। क्या कहते हैं? असद लेपन कहते हैं। और धातु के गुणधर्म की बेहतर इस विधि से हम इच्छानुसार धातु के अन्य गुणधर्म भी प्राप्त कर सकते। जैसे लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी हम क्या होता है, लोहे को शुद्ध अवस्था में तो अपन प्रयोग कर नहीं सकते, इसलिए शुद्ध लोहा क्या होता है? तन नरम होता है। और नरम होने पर ये सुगंधतापूर्वक खिंच जाता है। इसलिए अपन अगर इसमें थोड़ा सा अगर कार्बन मिला देंगे तो ये थोड़ा कठोर हो जाएगा और प्रबल हो जाएगा। अगर इसी लोहे में अपन निकेल बना दें और क्रोमियम मिला लें तो अपन को स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कैसा होता है? कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगती। इसी लोहे में निकेल और क्रोमियम, निकेल मतलब Na+Cr, तो ये क्या मिलके एक मिश्र धातु बनती है, स्टेनलेस इस्पात, जो कैसी होती है? कठोर होती है। इसी प्रकार अगर अपन कोई भी अन्य पदार्थ इन लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिक्स कर दें तो उनके गुणधर्म ही बदल जाते हैं। तो लोहे के साथ अपन ऐसे निकेल बनाएंगे, क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील बनती है। कभी कभी पेपर में आता है कि स्टेनलेस इस्पात कैसे बनती है, तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ, धातु या धातु कुछ भी हो सकता है, दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को अपन मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु, या धातु जुड़ी हो चाहे धातु जुड़ी हो, उसी को अपन मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। उसी कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। मतलब जो अपन ने धातु ली है, पहले अपन मूल धातु लेंगे, मूल धातु को, जैसे अपन ने लोहा लिया, लोहे धातु को पहले अपन पिघलाएंगे, इसी गलित अवस्था लेंगे। फिर दूसरा धातु जैसे अपन ने निकेल लिया, उसको उसी अनुपात में विलीन किया जाता, फिर कमरे के ताप पर
ठंडा किया। इसी प्रकार सोने के साथ होता है, जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। अपन कभी कभी तो मम्मियों के साथ गए होंगे कि शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो काफ़ी नरम होता है, टूट सकता है। लेकिन जब जैसे ही आभूषण बनाते हैं तो आभूषण में जो सोना प्रयोग किया जाता है 22 कैरेट का किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे आभूषण थोड़े ठोस रहें, जल्दी टूटे नहीं। और इसको कठोर करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं? चांदी या तांबा मिलाते हैं। तो ये कभी कभी आता है, इसीलिए 22 जो भाग होता है शुद्ध सोने का होता है, 2 भाग तांबा या चांदी का होता है, तो वो होता है 22 कैरेट सोना। और 24 कैरेट सोना बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। और आपने देखा होगा सोना या प्लेटिनियम को गलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं HNO3:1 एक्वा रेजिया का प्रयोग करते, तब ये सोना और प्लेटिनियम गलता 3:1 में लेते हैं। HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है एक्वा रेजिया 1 होता है, जिससे इनको गलाया जाता है। अब अपन पाते हैं यदि कोई एक धातु पारद है, इसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। और शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता गलनांक कैसे होते हैं? बिल्कुल कम होते हैं। मतलब देर से जो गलनांक होता है, विद्युत चालकता होती बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे तांबा और जस्ते की मिश्र धातु पीतल, तांबा और जस्ते को अपन मिलाते हैं तो पीतल बनता है। और तांबा और टिन को मिलाते हैं तो तांबे जस्ते पेपर में आता है। स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ा, किससे बना? लोहे में अपन ने क्या मिलाया? निकेल और क्रोमियम। जो Fe था, Fe में अपन ने क्या मिलाया? निकेल और क्रोमियम, तो उससे बना स्टेनलेस स्टील बनी। इसी प्रकार पीतल किससे बना? कॉपर और जिंक दोनों मिलाने से अपन को पीतल प्राप्त हुई। तो एक चित्र दिख रहा है, दिल्ली में स्थित है लोहे स्तंभ। ये बहुत पहले बन गया था, 400 ईसा पूर्व बन गया था, कुतुब मीनार के पास है। इससे जंग से पिटवा लोहे को बचाने की विधि विकसित की थी। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड की पतली परत बनने के कारण होता है। मैग्नेटिक ऑक्साइड की इसमें परत चढ़ी है और विभिन्न लवणों के मिश्रण से इसे रंग का फिर से गर्म कर समन किया गया। लोहे स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है। उसी प्रकार अब ये अपन पढ़ रहे थे, और कॉपर और किसको? ये कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बना? कांसा बना। कहते हैं ना कांसे की थाली, तो कांसा बनता है। कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बना? कांसा। कांसा विद्युत का कुचालक होता है और तांबे का प्रयोग विद्युत परपथ बनाने में किया जाता है। और सीसा और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर, इसका गलनांक भी बहुत कम होता है। इसका प्रयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। बच्चों, ये पेपर में आ सकती हैं, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। कौन किस धातु से, कांसा किससे बनता है, पीतल किससे बनता है ना, और ये सोल्डर क्या है, और किसका प्रयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ऐसे प्रश्न कभी कभी घूम के आते हैं। 22 कैरेट सोना क्या है, 24 कैरेट क्या है, तो ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। यहाँ तक अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।